हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल सिंह। वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल जिसका नाम है इंग्लिश एस्पेयर बाय राहुल। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रोनाउन और उसके काइंड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं अपने इस वीडियो में प्रोनाउन और उसके यूजेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, कई बच्चों ने मुझे टैग किया है और कई बच्चों ने मुझसे मैसेज किया है कि सर आप मुझे क्लियर करके प्रोनाउंस के यूजेस के बारे में बताओ। तो चलिए आज वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो दैट कि प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन के रिपीटेशन यानी रिपीटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन को बार बार ना दोहराएं, नाउन का बार बार इस्तेमाल ना करें, इसके लिए हम प्रोनाउन यानी वी कैन से दैट प्रोनाउन इज द बॉडीगार्ड ऑफ नाउन। तो बॉडीगार्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा टॉम इज टॉम। टॉम इज टॉम मतलब क्या। यहाँ पे दो बार मैंने टॉम एक नाम पार्टिकुलर एक बॉय का लिखा है और इसका मीनिंग क्या है, टॉम टॉम है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसे लिखा टॉम इज माई ब्रो। अब यहाँ पे मैंने टॉम को टॉम लगाया, लेकिन यहाँ पे टॉम के बारे में मैंने एक इंडिकेशन किया पॉसेसिव प्रोनाउन लगाकर, तो यहाँ पे एक मीनिंग बनकर आता है। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल बनाने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो चलिए एक एक करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में चर्चा करते हैं। आप पहले मेरे काइंड्स में देखे होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का जब इस्तेमाल करते हैं तो बड़े ध्यान से करें, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस बनाया जाता है, सेंटेंस का जब भी कोई निर्माण होता है, तो प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। रही बात प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, तो उसकी भी चर्चा हम करते हैं। सेंटेंस के निर्माण में हमें पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान से देखना होता है। पहला सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे अगर हिंदी में लिखूँ मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ, तो यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, आई। इसे हम टेबल में जब देखेंगे तो आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, और आई के साथ क्या लगता है, एम। इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। तो यहाँ पे वर्ब जो है मेन एक्शन हूँ ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एम लगाया, आई एम। और कवि यानी पोएट, ये पोएट है कवि। अब ये पोएट को हम काउंटेबल कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं कि हाउ मेनी पोएट आर। तो यहाँ पे आई यानी सेल्फ एक पोएट है, तो वी कैन कंसीडर इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। आर्टिकल कौन, जिसकी गिनती की जा सकती हो। तो यहाँ पे पहला क्या है, पी। पी इज कंसीडर्ड कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट के पहले आ का इस्तेमाल होगा, आई एम अ पोएट। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोनाउन और उसकी यूजेस के बारे में। पहले मैंने जाना प्रोनाउन का इस्तेमाल जो हम नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए करते हैं। अब देखिए आई के साथ मैंने एम लगाया, तो बाकी प्रोनाउंस कैसे होंगे, आई एम अ पोएट, वी आर पोएट्स। क्योंकि वी यहाँ पे हम लोग बोल रहा है, जब हम लोग की यहाँ पे उच्चारण आएगी, हम लोग इसका मीनिंग आएगा, स्वतः यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो कॉमन नाउन है जो कि पोएट्स के रूप में है, ये भी प्लूरल नंबर में आ जाएगा। यहाँ सिंगुलर था तो मैंने अ लगाया, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए आ का इस्तेमाल नहीं हो पाया। चलिए अब आगे यहाँ पे यू कंसीडर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ये डिपेंड करता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कि हम कितने लोगों से बात कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा यू आर अ पोएट, ओके। लेकिन मैंने कहा कि आप सभी कवि हैं, आप लोग कवि हैं, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, यू आर पोएट्स। यानी यहाँ पे कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में आ जाएगा। चलिए आगे भी बात करें और भी प्रोनाउन पर्सनल की। तो पर्सनल प्रोनाउन में फिर दे आता है। दे का मतलब होता है वे लोग।
तो दे क्या है, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं दे, मैंने यहाँ पे ब्लैंक्स छोड़ा आपके लिए, तो आप क्या यहाँ पे पढ़ना चाहोगे, इज या एम या आर। स्वतः आप जान रहे होंगे कि यहाँ पे आर होगा, क्योंकि दे प्लूरल है, दे आर पोएट्स, वे लोग कवि हैं। अब यहाँ पे मैं फिर दूसरा एग्जांपल दूं, शी इज कंसिडर्ड फॉर द फीमेल, सी पोएट। अब सी, अब यहाँ पे एम लगाऊं, आर लगाऊं या इज लगाऊं, तो अब सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वी हैव टू अप्लाई वर्ब सिंगुलर। यस यू आर राइट, यहाँ पे सी इज अ पोएट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब देखें दूसरे एग्जाम्पल को, इट का प्रयोग हम नीचे जेंडर के लिए करते हैं या नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। तो यहाँ मैंने एक ब्लैंक छोड़ा आपके लिए, आप इसे सोल्व करें। इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यानी इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं। यस, इट इज आल्सो इन द टेबल ऑफ सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के लिए इज आता है। इसकी मीनिंग होती है यह और वह दोनों के लिए, खास करके इस्तेमाल इसका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल, यानी छोटे जीवों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैंने एन लगाया। एन क्यों लगाया, मैंने कहा था वॉवेल 5 होते हैं और जो भी वर्ड नाउन वॉवेल से बनेंगे तो उनका उच्चारण अगर वॉवेल से होता है, साउंड वॉवेल से होता है, तो उसके आगे एन का इस्तेमाल होगा। और जो वर्ड यानी नाउन कॉन्सोनेंट लेटर से होंगे, उस कॉन्सोनेंट लेटर के पहले हमें आ का इस्तेमाल करना है। इस पैटर्न को अगर आपने समझ लिया तो आपकी अंग्रेजी बहुत हद तक अच्छी हो गई होगी। चलिए अब बात करते हैं हम पॉसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, शी लव्स हर मदर, शी लव्स हर मदर। यहाँ पे सी पर्सनल प्रोनाउन है, सी यहाँ पे अपना बनाने के लिए हर का इस्तेमाल कर रही है। तो सी लव्स हर मदर, सी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, वी अप्लाइड वर्ब फिफ्थ, यानी इस यहाँ पे हर का इस्तेमाल जो हमने किया है इसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। यह अधिकार बतला रहा है, किसकी माँ, तो इस लड़की की माँ है, सी लव्स हर मदर। चलिए ये पॉसेसिव आप इस प्रकार से देख सकते हैं, एक टेबल के साथ देखें। पॉसेसिव जैसे आई का पॉसेसिव माई होता है, यू का पॉसेसिव योर होता है, सी का पॉसेसिव हर होता है, ही का पॉसेसिव हिज होता है, इट का पॉसेसिव इट्स होता है, दे का पॉसेसिव दियर होता है, वी का आवर होता है। यानी आप यहाँ पे जितने भी अपना यानी पॉसेसिव आपने देखा है तो ये क्या करते हैं, इट शोज़ द ऑनरशिप। अब ऑनरशिप में आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था सेंटेंस में, जैसे किसी ने कहा कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, है ना, खुद करता हूँ, सारी खुद लिखते हैं, खुद करता हूँ। यानी सब्जेक्ट पे ही जब वह रिफ्लेक्ट होकर एक्शन आता है तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। खुद यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। यहाँ पे आई के लिए जो माई सेल्फ जो आया है और यहाँ पे अपना ये पॉसेसिव प्रोनाउन आया है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है। अब मैं आपको उसमें ये भी बताया था कि हाउ कैन आई आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव और इट इज़ अ एम्फैटिक प्रोनाउन। तो एक दूसरा सेंटेंस देखें, जब हिंदी में रहे कोई सेंटेंस मैं स्वयं, यहाँ पे हिंदी स्वयं की बात आए, मैं स्वयं अपना काम करता हूँ,
हूँ, तो आप यहाँ पे इसे एम्फैटिक जानना, यानी इंटेंसिव प्रोनाउन जिसे कह सकते हैं। जब मैं के बाद तुरंत स्वयं आए तो यह एम्फैटिक प्रोनाउन होगा, यानी सब्जेक्ट दबाव देकर अपनी बातों को कहता है। तो यहाँ पे आएगा आई माई सेल्फ डू माई वर्क। यस, आई के बाद माई सेल्फ जो आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो रिफ्लेक्सिव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे रिफ्लेक्सिव ना मानकर हम इसे इंटेंसिव प्रोनाउन यानी एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। और ठीक सब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट में यानी पीछे जब आ रहा है, और हिंदी में पहचान कैसे करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए खुद वर्ड का इस्तेमाल होता है और एम्फैटिक के लिए स्वयं वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो आप इस प्रकार से दोनों में डिफरेंसेस जान पाएंगे। अब आइए मैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को ज़रा दिखाऊं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल दिस, दैट का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना, प्लस ए और एन का इस्तेमाल करना, प्लस नाउन है। ठीक, अब आप यहाँ पे कहें यह एक कलम है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यू यूज टू पॉइंट आउट द थिंग्स। तो यहाँ पे पॉइंट, अगर यह नज़दीक की बात है तो हम लिखेंगे दिस इज अ पेन। बात वही, पी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, पेन इज काउंटेबल नाउन, तो हम यहाँ पे आ का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे यह दूर की वस्तु है तो यहाँ लिखी जाएगी वह एक कलम है, तो वह क्या हो जाएगा, दैट इज अ पेन, वह एक कलम है। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। लेकिन यही जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर प्लूरल नंबर में हो जाए, प्लूरल यानी बहुवचन में हो जाए, तो क्या आ जाएगा हिंदी इसकी, ये सब कलमे हैं, ये सब कलमे हैं, कलमे हैं, ये सब कलमे हैं। तो प्लूरल नंबर में दिस दैट की जगह पे यहाँ पे मैं इसे सेट करूँगा, आपके लिए आसान होगा इसलिए मैंने इसे यूज़ कर रहा है। दीज और दोज, नज़दीक के लिए प्लूरल नंबर में दीज, यानी यहाँ पे नज़दीक के लिए मैं प्लूरल नंबर का ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सब कलमे हैं, दीज। जब ये दीज है तो हेल्पिंग वर्ब इसका सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है। हैं का ऐसे भी आर इस्तेमाल करते हैं, तो दीज आर यहाँ नाउन प्लूरल हो जाएगा, दीज आर पेन्स। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली नाउ। अब इसे प्लूरल नंबर में अगर हम दूर की वस्तुओं का इंडिकेशन कर रहे हैं, वे सब कलमे हैं, वे सब कलमे हैं, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दीज के बदले में यहाँ पे दोज, क्योंकि ये दूर की वस्तु को इंडिकेट कर रहा है। दोज आर पेन्स। यस, तो इस तरह से आपने इस वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में एग्जाम्पल के साथ वीडियो को देखा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।